सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग का पोर्शन चल रहा था। रीजनिंग का जो पोर्शन अभी चल रहा है, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में देखो, पहले में प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। जो हम पहले पढ़ा, इसके पहले वो हमने पढ़ा था असंगत को छांटना। असंगत को छांटना जिसके अंदर हमें 4 डायग्राम दिए हुए होते थे, हम उसमें से उसे छांटते थे जो 3 डायग्राम से भिन्न हो। कुल मिला के कहने का मतलब यह कि दिए हुए 4 डायग्राम में से एक डायग्राम अलग हुआ करता है, जो तीनों से कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से अलग था। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ वह प्रीवियस वीडियो देखे, है ना। सब चीज एक ही वीडियो में मैं डिस्कस करके उन बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती हूँ जो क्लास ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आकृति चित्र मिलान। आकृति चित्र मिलान क्या होता है? एक क्वेश्चन के फिगर दिए होते हैं और एक तरफ आपको आंसर फिगर दिए हुए होते हैं। हमें ये बहुत 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 इजी है। जो हमने आज संगीत वाली पढ़ी ना, उससे भी ज्यादा इजी है। जो इस क्वेश्चन की आकृतियां हैं और जो इस तरफ आंसर वाली आकृतियां हैं, आपको मैच करना है बस, और कुछ नहीं करना। सामने जैसे इसमें क्या करना है बच्चों, ये आपको इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आएंगे, है ना। जो आपको निर्देश है वो निर्देश आपको लिखे हुए आएंगे। जैसे इसमें मैंने निर्देश लिखे हैं, है ना। ऐसे ही निर्देश आपको लिखा आएगा। आकृति चित्र मिलान के अंतर्गत प्रश्न 2 भागों में दिए गए होते हैं। 2 भागों में मतलब इधर क्वेश्चन है और इधर आंसर्स की 4 जो है डायग्राम बने हुए होते हैं। कैसे बने होते हैं अभी बता रही हूँ, शांति रखो। प्रश्न चित्र के रूप में एक मूल आकृति दी हुई होती है और दाई ओर मतलब कि राइट हैंड साइड 4 उत्तर चित्र दिए होते हैं। उसके बाद प्रश्न चिन्ह में दी गई मूल आकृति के समान आकृति उत्तर चित्रों में ज्ञात करना होता है। मतलब जो हमने मूल दी हुई है, इस 2 आइज बनी हुई है, इसमें क्या दिक्कत है? सेम टू सेम हमको इधर चूज भी है। अगर आप अभी भी समझ में नहीं आया तो टेंशन ना ले, इसी के सवाल मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसलिए इसमें समझ में आया क्या बोला? कुछ नहीं करना है। इधर आपको एक क्वेश्चन वाली आकृति दी हुई है, इधर आपको आकृति दी हुई है। आप इनमें से वो आकृति चूज करनी है जो इससे मैच हो जाए। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये उसी का इंग्लिश में लिखा है। याद रखने योग्य बातें भी है। इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहली, उस चित्र का चयन करना होता है जो बिना दिशा बदले, डायरेक्शन वायरेक्शन सब कुछ एक जैसा, सेम टू सेम, सेम टू सेम होना चाहिए। दूसरा, सभी चित्र आपको एक समान दिखेंगे। भी आप देखेंगे ना, सब आपको एक जैसा दिखेगा। लेकिन कहाँ क्या मिस्टेक है वो आपको करनी है। इसमें छात्रों को बारीकी से निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। ये बोल रहे हैं कि सब चित्र आपको एक जैसे दिखते हैं, तो आप बारीकी से देखें कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, यदि उत्तर चित्रों में थोड़ी सी भिन्नता है तो वह उत्तर चित्र सही नहीं होगा। चलिए, ये रहा पहला चित्र। ये कॉपी पेस्ट किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा मध्य सा धीमा धीमा सा दिख सकता है। लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन है तो इधर आपकी आंसर चित्र है, क्या आपको इसमें आंसर चित्र मिल गया है? ठीक है, आराम से। क्या आपको इसमें सेम टू सेम आंसर चित्र मिल गया है? देखो, ऑप्शन है। ठीक है, हम देख लेते हैं। सेम टू सेम चाहिए, हमारे बच्चे बोल रहे हैं ए वाला, तो हम चेक कर लेते हैं क्या सही है। और अगर सही है, बी सी डी में ऐसी क्या मिस्टेक है जो इनको हम चूज नहीं कर सकते। तो चलिए हम पहले देख
कि यहाँ क्या बना, ऐसा आपके सामने एक डायग्राम बना है, ऐसा डायग्राम चारों में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ये लाइन की, ये लाइन भी आपको चारों में देखने को मिल रही है। फिर इधर से आपको ऐसी लाइन दिखने को मिल रही है, जिस इधर इधर है तो इसको अलग कर दीजिए, एक जैसी है। चलिए यहाँ ब्लैक ब्लैक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब तीन चित्र गलत हो गए, बचा ए वाला। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आपने एलिमिनेट करना आना चाहिए, कौन सा मैच कीजिए, कौन सा अलग हटाते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत सच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताना है, बहुत इजी चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, यहाँ चिल्ला रहे हैं, अब हम बताएं क्या आप लोग भी ऐसे एक्साइटेड है? अगर है तो कमेंट में बताएं। चलिए बताइए, सबके हाथ ऊपर। मैडम बी वाला, मैडम बी वाला, बी वाला, बी वाला। चलिए चेक कर लेते हैं हमारे बच्चे क्या सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी वहां से बोल रहे होंगे तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बी वाला चेक करते हैं। ए वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके हैंड ऊपर की साइड है, तो ये खत्म। चलिए आगे चलते हैं, उधर उधर भी दोनों हाथ ऊपर की ओर है, तो ये भी नहीं होगा। सेम टू सेम हमें चूज करना है, यहाँ पर हाथ नीचे है लेकिन अलग अलग, यहाँ पर नीचे हाथ ऊपर है इधर वाला, यहाँ पर अपोजिट साइड का है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बताइए, बच्चे बोल रहे हैं शाबाश, बी वाला है ना, बी, बच्चे बी वाला बोल रहे हैं, अपन चेक कर लेते हैं। ए वाला क्यों नहीं होगा, देखिए ये ऊपर जुड़ा, यहाँ पर गैप है ना, इसलिए ये ए वाला नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, आपको सामने ही दिख रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके ये वाली पे जाएंगे तो ये भी बिल्कुल अलग ही जा रहा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, थोड़ा फाइनल पॉइंट हो तो मैं आपको और बताऊं, ये चीजें सामने दिख रही है उसके लिए हम माथाफोड़ी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे सरल, सबसे इजी, सबसे अधिक नंबर वाला आने वाला 40 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूरा गैप बजा के रख देता है, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए बहुत इजी, बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं, ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी आंखें सामने, कौन सा वाला, कौन सा वाला, देख लो एक बार, पक्का? चलिए इसमें से ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे, डी को देखेंगे, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, इसकी दूरी कम, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल है सटा हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी लग रहा है सभी को? हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को तो इजी लग रहा है, आपको कैसे लग रहे हैं ये सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे शांति रखनी है, जल्दी नहीं देना है, चूज करके जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा? बच्चे बोल रहे हैं डी वाला, सी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चंदा मामा टाइप की एक आकृति है, यहाँ पर आपको अलग दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताएं, इसे बताएं तो जाने।
डी वाला, ठीक है। ए इसलिए ऊपर की आकृति यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन जब हम नीचे देखने की तरफ जाएंगे, देखो ये तो बिल्कुल अलग ही दिख गया, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम इसके स्टैंड को देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर ये क्लोज है, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी वाला। आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो नो लिखो, और टाइम पास कर रहे हो तो कोई सी भी सिंबल बना दिए जो आपकी इच्छा पड़े। चलिए, अब इसमें कौन सा होना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना। देखिए, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल अलग हो गया, ये भी बिल्कुल अलग हो गया, बचे दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में हमें ऊपर चाहिए कैसा, डॉट पूरा भरा हुआ काले कलर का, और नीचे चाहिए हमें ओपन इस तरीके का, और ऊपर चाहिए हमें इस तरीके का। यहाँ सामने दिख कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, बताइए। बच्चे यहाँ पर बहुत चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रहे हैं, कौन सा, बी की डी, ठीक है, चेक करते हैं क्या बी होगा, लाइन चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये नहीं होगा, 1 2 3 ये भी नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया कि सी और डी तो नहीं होंगे, अब होगा या तो ए या तो बी। हम कैसे अगर इसको चेक करें तो ये यहाँ पर है, तो ये नहीं होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, बताइए। शाबाश, अच्छी लग रही है, ये देखो, ये आपकी जलेबी, ठीक है, ये नहीं है, ये हो सकती है, बाकी दोनों नहीं है, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें बताइए जल्दी से, जल्दी से, कौन सा होगा, कैसे होगा बी वाला, देख लीजिए, ये तो हो नहीं सकता, अपोजिट साइड है, इधर की साइड, इधर पूरा ऐसा है, ये भी नहीं होगा, ये तो अलग ही दिख रहा है, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसमें बताइए, जल्दी से बताइए, देखो इसमें डॉट का बीच में है, यहाँ पर है नहीं, इधर कोने में है, इधर भी कोने में है, बीच में किसमें है, ए वाले में, तो ए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये बताइए कौन सा वाला, कौन सा वाला, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते पर नेक्स्ट पर, कौन सा होगा, कमेंट में सभी को बताना है कौन सा होगा, या ऐसे या ऐसे, ये एस इधर है, ये एस भी इधर है, तो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ना कोई सा होगा। फिर यहाँ पर क्या है, सर्कल है, यहाँ पर नहीं है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, बताइए, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं, इधर की साइड है, ये नहीं होगा, इसकी पंखुड़ियां देखो, पंखुड़ियां पकड़ो इसकी, है ना, बिल्कुल सही है, सी वाला आ रहा है समझ में सभी को, सी वाला। चलिए आगे चलते हैं अपन, इसमें कौन सा होगा, कौन सा होगा, बी वाला, कहां से पकड़ सकते हैं हम, यहाँ से, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, देखिए कौन सा होना चाहिए अपने पास, ए वाला, अलग ही दिख रहा है आपको, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर क्या है, एरो है, इधर यहाँ पर गलत एरो है, और
यहाँ पर 2 ही जगह एरो है, तो जो ऑप्शन सही होगा वो कौन-सा होगा? ए वाला। तो मैं आशा करती हूँ रीजनिंग का चैप्टर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ऐसे ही करते-करते हम पूरी रीजनिंग अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।